भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल को सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। और मेरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है। बहुत सारे लोगों के पास आप पढ़े होंगे, लेकिन हम अलग तरीके से अपना कंसेप्ट और ट्रिक बताते हैं। तो क्लास में बने रहना है। और क्लास में बने रहने की बात तो कर दिए, लेकिन आप लोग बहुत बदमाशी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और देखिए, देख रहा है लड़का, ये शेयर कौन करेगा? ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे आप लोग सर का, अपने अपने कोचिंग का, उसमें शेयर कीजिए। सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखिएगा, थोड़ा मेरे बारे में सोचिए, है कि नहीं है? तो देखिए, थोड़ा मेरे बारे में सोचिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इतना मेहनत करने वाले हैं आपके लिए, हम पूरा लगातार अंत तक आपके लिए लगे हुए हैं। तो कमेंट करके बताइए कि सर हम पढ़ते हैं आपसे, तो कंसेप्ट आपका अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, जो भी रियलिटी है सब बताइए। यही तरीका है आपको हमसे लगातार जोड़े रखने का। और जब तक आपके हमारे बीच कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए शुरू किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पूरे क्लास में बने रहना है क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज। ठीक है ना? तो मज़ा आएगा तो हमें भी कुछ दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे पता है ना मज़ा मिलता है दुकान में। हंसना बंद कीजिए। चलिए देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन लिए हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डीई का मतलब क्या समझेंगे? डीई का मतलब क्या समझेंगे बुआ? डीई का मतलब समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखिए, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री कह रहा है। देखिए, ऑर्डर और डिग्री, देखिए क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे उसमें देखना है। देखिए, सुनकर याद होगा कि सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है और कितनी बार हुआ है। देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं तो सबसे अधिक बार यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है और कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ 2 बार हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। अब रही बात डिग्री की, तो इसी का हम लोग पावर चेक करते हैं। पावर कितना है? पावर 1 है, तो पावर क्या होगा? डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। नहीं बुझाया? फिर देखिए यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा नजर डालिए, है ना, फोकस कीजिए। इसमें देखिए, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है 3 बार। तो ऑर्डर लिख दीजिए, क्या ऑर्डर लिख दीजिए। डिग्री में थोड़ा झंझट है, ऑर्डर टेंशन फ्री। ऑर्डर कितना लिखिए? ऑर्डर लिखिए 3 बार हुआ है, 3 लिख देंगे। अब रही बात डिग्री लिखने की, तो डिग्री देखिए क्या होगा, सबसे अधिक बार जहां डिफरेंशिएशन होता है ना, उसी का पावर चेक करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर 4 है। अरे भाई, पावर 4 है तो आंसर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है, तो सबसे अधिक डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 हुआ है। बात क्लियर? और जहां से आप ऑर्डर कंफर्म करते हैं ना, उसी का पावर भी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पावर 2 है, यही क्या हो जाएगा आपका? डिग्री हो जाएगा। 4 के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बुझा गया ना? नहीं बुझाया? नोट करते चलिएगा, समझिए, पूरे कंसेप्ट को समझिए और नोट को गोट कीजिए, तब जाकर काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला है। राइट? आगे बढ़े ना? चलिए, इसमें आइए। इसमें देखिए अलग तरीका है लिखने का ही। यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे साइन वाई है,
सबसे अधिक कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? सबसे अधिक डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, तो ये हो जाएगा ऑर्डर 2। और इसका पावर कितना है? इसका पावर देखिए, इसका पावर देखिए कितना है, एक है ना, एक है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। इतना तक बुझा के देखिए, ऑर्डर और डिग्री से एक क्वेश्चन तो पक्का रहना ही रहना है, इसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। समझ रहे ना बात को? कोई दिक्कत? यहां देखिए अब क्या है, इसमें चलते हैं, इसमें एक नया चीज मिलेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कभी भी याद रखिएगा कि ऑर्डर में टेंशन नहीं है, ऑर्डर में टेंशन नहीं है। तो कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, ऑर्डर हो गया 2। अब रही बात डिग्री की। अब दुनिया भी कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ मेरा सुनना पड़ेगा अभी आपको। क्यों सुनना पड़ेगा? जब भी देखिए आप डिग्री, देखिए सिस्टम, बहुत सारे बच्चे 2 मार के चले आते हैं और 2 मार के आएंगे, लड्डू मिल जाएगा उनको। क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए क्या है, कॉस है ना, तो देखिए यहाँ पे सुनिए, कॉस हो, साइन हो, इसके आगे क्या हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, माने इसके आगे डेरिवेटिव हो, एंगल के रूप में क्या हो, डेरिवेटिव हो। सुनिए, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, इसके आगे डेरिवेटिव हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, मतलब इसके आगे डेरिवेटिव दिखाई दे, तो उस केस में अगर ये बीच में उलझा, बीच में है कहीं, बीच में नहीं, इक्वेशन के फॉर्म में अकेले नहीं ना है, बीच में है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बुआ, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, डिग्री को लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या लिखते हैं बुआ? नॉट डिफाइंड। अब सुन लीजिए, इसका ऑर्डर सबसे अधिक बार 3 बार हुआ है डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो ऑर्डर क्या होगा बालक? 3 होगा। और देखिए डिग्री, डिग्री में फिर लोचा है यहाँ पे। यहाँ देखिए ई का पावर, देखिए ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, और ये बीच में किसी इक्वेशन में आ जाए तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसा सिस्टम जैसे दिखाई दे, लिखिएगा नॉट डिफाइंड। क्या लिखिएगा? नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो मुझे उम्मीद है कि डिग्री और ऑर्डर से जिसका क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा, जिनको जिनको डाउट हो रहा होगा, उन लोगों से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्व हो जाएंगे तो अभी का अभी वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से जाकर दोस्तों को बताइए कि सर आ चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ो, अच्छा चीज़ मिल रहा है। समझ रहे ना? बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, खोज खोज कर लाए हैं, समझे ना? और देखिए ना, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये चीज़ आपको मतलब समझना है। क्लियर बात हो गया? और देखिए कमेंट करके बताइए कि कंसेप्ट कैसा लगा, है ना? जो शेयर नहीं करेगा, समझिए अब कुछ नहीं कहेंगे, समझ गए आप? यहाँ देखिए, देख नहीं रहे हैं आप लोग? बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ते हैं, आपके सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी बात समझिए, जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स ये भी आई है, वो भी आई है, ये है वो है। अरे भाई, कंसेप्ट सिखा दो बच्चा को, बच्चा दौड़ जाएगा। VBI क्या है? कौन खराब क्वेश्चन है? अगर याद है आपको, क्वेश्चन आ गया वहीं एग्जाम में, तो आपके लिए एग्जाम सबसे हल्का है। और आपको याद नहीं है और सबसे हल्का ही क्वेश्चन आ गया, तो क्या है? आपके लिए एग्जाम भारी है। ये आप लोग बच्चे हैं, अभी अभी आपके मैट्रिक निकले थे, अब 12 का गेट जा रहे हैं तोड़ने, या आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी उतना मेच्योरिटी नहीं हुई है। और ये सर लोग जो है ना, ये पूछो वो पूछो, सर बिना पढ़े कैसे पास करें? और ना तुम्हारे दोनों कान काट लेते हैं, बिना पढ़े कैसे पास करें? बिना पढ़े कैसे पास करेगा? ऐसा भी लड़का सा मिलता है। तो हंस रहे हैं आप लोग, हंसिए नहीं। यहाँ देखिए, मतलब कि कंसेप्ट मेन होता है, एक बार कंसेप्ट बन गया ना, मजा आएगा। चलिए बालक, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब शुरू हो गया यहाँ पे बौछार। सोल्यूशन ऑफ DE, देख लीजिए जाके क्वेश्चन बैंक उठा के बुआ, किसका सोल्यूशन? डी वाई बाई डी एक्स। देखिए फटाफट कैसे बना रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ प्लस दिए हैं और माइनस भी रह सकता है, ऐसा कोई कसम खाया है? ये कसम खाया है कि हम प्लस लेके आएंगे तो आएंगे? कोनो शादी का फेरा चल रहा है कि शादी को कसम खाएगा वो? बट
यहाँ देखिए, इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ई का पावर एक्स गुने ई के पावर वाई। अब दुनिया का नियम है, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते उसका नियम है कि जाति जाति को मिलाओ, है कि नहीं है, अपने जात में जाओ भाई। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, वाई वाला यहाँ बैठा हुआ है, ये अलग रो रहा है, इसको यहाँ ले आ दीजिए, नहीं तो मर जाएगा ये। तो क्या होगा, डी वाई बाई ई के पावर वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स। बोलिएगा सर इतना टाइम लग रहा है सोल्व करने में, एक नंबर का मामूली समझे हैं का? अरे 299 नंबर आ जाएगा ना तो छत पर से कूद के मर जाइएगा। ओह, एक वो आगे रहता ना हमारा तो फर्स्ट डिवीजन कहलाते। एक बात सुन लीजिए, जब रिजल्ट घोषित होता है ना तो उस टाइम में क्या होता है कि कोई नहीं पूछता है कितना परसेंट आया, कौन डिवीजन आया। जिस सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, कोनो चांद से लोग थोड़े आते हैं उस टाइम में, उसी अगल बगल के लोग रहता है, कौन नंबर आया, कौन डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड आया, सिर्फ डिवीजन पूछेगा। बाद में पता चलता है कि अरे परसेंट बाद में पता चलता है। 80% लाए वो फर्स्ट कल आएगा, 60% लाए फर्स्ट कल आएगा, तो एक नंबर का महत्व हो जाएगा। ये बड़ा नहीं बन रहा है, हमको सिखाना है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए कितना जल्दी से बनाएंगे हम लोग, और जल्दी बन जाएगा। चलिए इसको ले जाएंगे ऊपर तक, क्या हो जाएगी, टू द पावर माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, नहीं पढ़े हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इतना तो जी जान लगा के हम पढ़ाए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, क्या होगा इसका, तो ई के पावर माइनस वाई और माइनस लगा देंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, मैंने भाग करते हैं, बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी। सेम टू सेम नहीं होता है, यहाँ पे होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है ना। अब देखिए इसका जो है ना ऑप्शन से काम चलता है। अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हम लोग चाहें अगर इसी को भेज दीजिए इधर, तो माइनस में सी बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये सी कांस्टेंट है ना, ये सी कांस्टेंट है कि नहीं है, देखिए इसके जगह पे क्या, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर के लिख सकते हैं या बड़का सी लिख सकते हैं। तो ये जहाँ रहेगा ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस सी हो चाहे प्लस सी हो, क्या फर्क पड़ता है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ रहे ना। ये माइनस कैसे आया होगा, कोई पूछ रहा है ना, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो सेम टू सेम लिखेंगे और माइनस से क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेकर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बहुत होशियार हैं आप लोग, बहुत होशियार। चलिए देख लेते हैं आप लोग करनामा। अब यहाँ करते हैं माइनस, क्या करते हैं, माइनस। गुड बॉय, यहाँ देखिए कैसे होगा। अब तो कहने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, ई के पावर माइनस वाई। अब सुनिए, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, तो क्या होगा, डी वाई बाई ई के पावर माइनस वाई बराबर ई एक्स डी एक्स, है कि नहीं है ना। चलिए ये आएगा ऊपर, तो ई वाई प्लस में बराबर ई के पावर एक्स डी एक्स, इधर लगा दीजिए डी वाई, इंटीग्रेशन मार दीजिए। इसका क्या होगा, ई के पावर वाई बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी। तो क्या मिला बबुआ, यहाँ देखिए, चला यहाँ देखिए क्या मिला, मिल गया आपको क्या, ई के पावर वाई माइनस ई के पावर एक्स बराबर सी। ले लीजिए इसको बढ़िया से, यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। गुड, यही तो आंसर है कि नहीं है। अब बात समझ गए ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल बन जाना चाहिए। एक और देख लें क्या, इस पे सीख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप पूछता है ना। गुटर गुटर क्या देख रहे हैं, टुकुर टुकुर मत देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए लेते हैं क्वेश्चन एक और। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, है ना, तब तक क्या है, लीजिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन दे दिए फिर, अब फिर देखिए क्या है, यहाँ पे बड़ा गड़बड़ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको तोड़ लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए इसको ला देंगे वाई वाले को इधर, तो क्या होगा, सीधे देखिए, अब सीधे समझ में आया कि यार नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ना,
नीचे आएगा तो ऊपर भी जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, लीजिए बराबर क्या हो गया 2 के पावर x, इधर dy चिपका दीजिए, dx चिपका दीजिए, इंटीग्रेशन मारिए यहाँ पे। चलिए 2 के a के पावर x का इंटीग्रेशन पूरा दुनिया जानता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ना बहुत हार्ड लगता है लेकिन सबको, लेकिन गारंटी के साथ करें कि ऐसा कंसेप्ट जानने के बाद जिंदगी में कभी हार्ड लगेगा ना तो आप बोलिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं हम कि आपके दिमाग में भेजा में घुस जाए, क्योंकि भेजने वालों ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा में भेजा नहीं भेजा। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, हाई लेवल का चीज है ना, हाई लेवल का बात है। चलिए क्या होता है इसका a के पावर x बाई लॉग a प्लस सी, क्या हो गया लिखिए यहाँ पे, और सेम टू सेम बाई लॉग 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, है ना, माइनस का खेल तो है ही इसमें, बराबर 2 के पावर x बाई लॉग 2 प्लस सी। अब सुन लीजिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या। देखिए -2 के पावर-y बाई लॉग 2 बराबर 2 के पावर x प्लस लॉग 2 इंटू सी बाई लॉग 2। ये कट जाएगा ना यहाँ पे, कट नहीं जाएगा। अब सुन लीजिए, कट जाएगा यहाँ पे, अब इसको भेजिए उधर तो क्या हो गया माइनस लॉग 2 गुने सी बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 2 के पावर-y। अच्छा इसके जगह पे हम लोग के लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 2 के पावर-y माइनस वाई बराबर के। यहाँ पे c भी लिखेगा बड़का c, तब वो घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका यही आंसर सही है। यहाँ पे c भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना। ये कांस्टेंट के रूप में c लिखे, अच्छा मौसा जी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कांस्टेंट की जगह आप मौसा जी भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मौसा जी मत लिखिएगा, एग्जामिनर समझेगी मौसा जी कहाँ से आ गए उसके, राइट। तो यहाँ देखिए ये के रहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब इसलिए सब बताए हैं बात में कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सीरियस हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो बोले ना कल ना बोले कि डीजे बचेगा अब, लेकिन कुछ हो जाता है ऐसे ही। लेकिन हाँ फालतुआई वाला नहीं होगा बात, जो कुछ टीचरवा सब फालतुआई करके पढ़ा रहा है, ये पोत रही है वो पोत रहा है, ऐसे उसके साथ वो भाग गई, ये हो गया, वो सब जो है ना भले टीचर बन गया है लेकिन कभी अच्छा टीचर कभी नहीं करा सकता है। वो गंदगी फैला दिया है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, गार्जियन भी तबाह है कि ऐसा टीचर कैसे पढ़ाएगा लड़का को, लड़का क्या सीखेगा मेरा। और ऐसा टीचर के संपर्क में अगर हैं आप तो आपको मेंटली इतना गंदा कर देगा वो सब कि समझिए आपका कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अभी का पुतले है वो का पुतली है, कहता लड़का सब सर बड़ा बढ़िया समझा रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेकर बता रहे हैं, बात याद रखिए, सर बड़ा बढ़िया समझा रहे हैं। अब सर कंसेप्ट समझा रहे हैं, आपका दिमाग लगा दिया पुतली है पुतले है, आपका दिमाग कहाँ घूमेगा, पागल समझ रखे हैं का। बिल्कुल 100% सही बात है कि आप सही जगह नहीं सोचिएगा। जैसे पढ़ाते समय सर कहते हैं क्या कि माँ दुर्गा की आरती होती है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि माँ दुर्गा मंदिर, माँ दुर्गा आरती, पुतले है पतली है, क्या मतलब कुछ भी। ऐसा टीचर से बच के रहिए, स्पॉइल कर देगा आपके लाइफ को। और सब स्टेटस लगाते हैं ना आप लोग का बाजार भी साफ है। चलिए यहां देखते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बन जाना चाहिए। अब और भी है ना, और भी क्वेश्चन इस पे है, ऐसा नहीं कितना ही है। देखिए और भी क्वेश्चन चुन कर लाए हैं आपके लिए, और क्वेश्चन जो है ना ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये लिखिए, देखिए x और क्या है dy गुड प्लस y dx। बहुत सारे टीचर इसको तो गोलमाल कर देते हैं भाई, इसको इन्होंने घुमा के कहेंगे ये हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। इसका मूल ओरिजिन समझिए, इसका रीजन समझिए कि वास्तव में होता क्यों है। देखिए सिंपल बात समझिए, x dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ डाउट नहीं है, तो डी वाई ये y है क्या हो जाएगा किधर 1/y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस x गुना में तो क्या होगा इधर आके 1/x हो जाएगा, dx हो गया ना, वेरिएबल से वेरिएबल अलग अलग हो गया ना, मार दीजिए इंटीग्रेशन। अब देखिए ये log y
इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अब सुनिए, जब हेनहू का लॉग में आए आइयो लॉग में आए, तब मान लीजिए लड़ाई जब हो रही है, हयो लोगों को लेके आ रहा है, हयो लोग के साथ है, तो सी का अकेले आएगा, वो लोग के लेके आएगा। भेजा में लिया, भेजा कंसेप्ट लिया कि नहीं लिया, कि मतलब कि जब ये लॉग के साथ आ रहा है, ये भी लॉग के साथ आ रहा है, तो सी भी क्या आएगा, लॉग के साथ आएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इसमें क्या लेंगे, लॉग सी लेंगे। अरे कांस्टेंट के लिए टेंशन छोड़िए, बोले ना कि कांस्टेंट के लिए जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा वैसा कांस्टेंट घुमाएंगे हम लोग, क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है। कांस्टेंट अपना ही आदमी है, जब चाहे जहां चाहे भेज सकते हैं। इससे बेनिफिट भी होगा बालक, लॉग वाई आके जुड़ जाएगा, ये लॉग एक्स बराबर लॉग सी। यहां देखिए, अब लॉग के नियमानुसार दोनों में गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, y गुने एक्स, चाहे x गुने वाई, अब बराबर लॉग सी। और दोनों में बीच का साइन इक्वल का साइन है, तो लॉग से लॉग कैंसिल मार देंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यही क्या हो गया आपका फाइनल सुंदर प्यारा सा आंसर हो गया। ऐसे ही टिक मार दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है, टिक हो गया, ऐसे से कैसे होता है, समझना पड़ता है ना, सब कुछ होता है लेकिन तरीका से होता है। चलिए, आपकी आत्मा को हम थोड़ा सा संतुष्टि प्रदान करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इतना क्वेश्चन बन सकता है, आप सोचे नहीं होंगे। चलिए ना, देखिए ना कैसे बनता है। डी वाई बाई डी एक्स ले लिया हमने, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये रहा। इसको सोल्व करना है हम लोगों को। क्या करें बालक, कैसे सोल्व करें हम, देखिए करना कुछ नहीं है, बस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तोड़िए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई, इसका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस कितना होगा, 10 होगा, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा सुनिए, डी वाई रह जाएगा इधर, चलेगा इधर, इंटीग्रेशन मार दीजिए, इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सेक का होता है 10 एक्स बाई 2, सेक का क्या होता है 10 एक्स बाई 2, उसके बाद जो यहाँ पे है उससे क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 2 से गुना प्लस सी, और ले लीजिए यही आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन ही पूछा गया है और पूछा जाएगा, दांत मत दिखाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि दांत मत दिखाइएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्शन रख के नहीं बनाते। अब देखिए ऑप्शन में बुआ, देखिए सच बात क्या है कि ऑप्शन में बनाते क्यों नहीं है, एक तो क्वेश्चन लिखो, फिर उसका ऑप्शन लिखो, फिर अलग जगह छोड़ो तब बनाओ। अब देखिए, जो स्मार्ट बोर्ड अगर मेरे पास होता तो क्या होता, सब पहले ही से टाइप करवा देते हम, और आराम से 50 क्वेश्चन टाइप करवा के सामने आपके लेके चले आते, उसी में से ऑप्शन भी रहते, इधर ऑप्शन शो करते, इधर सोल्व करते पेज लेकर। तो अभी नहीं है, आप उसको अफसोस भी नहीं है हमको, क्योंकि अभी ये इतना पर अच्छा से काम कर दे हम, उतना ही काफ़ी है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी आ जाए, क्या बोलते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड आ जाए, और आप लोग क्या है खूब बढ़िया से और अच्छे से स्टडी कर सकें। क्योंकि अभी जो चल रहा है सीरीज, इसके बाद एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सीरीज लेकर आने वाले हैं, और आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो आपका साथ जरूरी है ना। चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुआ जो जरूरी है। चलिए इसमें से छोड़ते हैं, इसे लेते हैं। किधर गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए बिना नोट किए
कोई फायदा ना है बुआ, कोई फायदा नहीं है इसका, और आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आप इसका मतलब बढ़िया से रिवीजन नहीं करते हैं और बढ़िया से नोट नहीं करते हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो आपको अधिक से अधिक क्या करना है, आपको मतलब कि प्रैक्टिस करने ही करने हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है यहाँ पे। देखिए इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है, समझिए। यह आएगा इधर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे। इसका कितना होगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। इतना भी आंसर दे सकता है, लेकिन अभी कुछ और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए इंटू बी, वाई इंटू एक्स एक्स इंटू वाई, बात बराबर है, इज इक्वल टू सी। अब देखिए इधर क्या होगा, y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, tan, मतलब दोनों ले लिए tan, तो क्या हो गया, tan c हो गया। ये हो गया कांस्टेंट। चलिए इसके जगह पे c लिख सकते हैं सिर्फ हम, या k लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका y माइनस एक्स। देखिए इतना भी आंसर ऑप्शन में दिया है, टिक कर दीजिएगा, नहीं दिया है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको मान लीजिए आप k, चाहे c मान लीजिए बड़ा सा, k मान लीजिए, अच्छा रहेगा, k इंटू क्या 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे भी बढ़ा सकता है ये, इसको जोड़ के उधर। देखिए वास्तव में एक्चुअली होता क्या है कि आंसर क्या होता है, किसी राइटर का माइंड का अप्रोच होता है कि राइटर कहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसी अप्रोच तक हम लोग को पहुँचनी है, और ये पहुँच कर काम होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना, नहीं बनेंगे, बनेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और फिर पूछे जा सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा, तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप तो। चलिए यहाँ देखिए, अब आते हैं यहाँ पे अलग प्रकार के लॉजिक पर। अलग प्रकार का लॉजिक क्या है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन ऑफ कर है कि y dx माइनस एक्स डी वाई। देखिए आगे हम लोग पैटर्न पे डी इज इक्वल टू एक्स वाई, उसके बाद क्या है, dx, यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है। क्या होता है देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए क्या है, घबराने से कुछ नहीं होगा। एगो दूगो जो मॉडल पेपर में सोल्व कर ले रहे हैं उससे कुछ होने वाला थोड़े है। ये देखिए ये बरसात है क्वेश्चन का, अब पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए, शांत मन से देखिए, हंसिए नहीं। देखिए यहाँ पे इसको क्या कर, देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है कि देखिए dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, एक शब्द को उसको मिला दिया जाए ना। देखिए तो क्या होगा, माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, हो गया ना ये। अब कॉमन क्या होगा इसमें, देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, वाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, यही ना बच गया। चलिए तो माइनस एक्स डी वाई ये बच गया। अब सुनिए क्या होगा, अब क्या करते हैं कि y को लाते हैं इधर, तो 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं इधर, तो x माइनस 1 बाई माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अब सुन लीजिए, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। देखिए डिवाइड कीजिए तो बुआ, इससे डिवाइड कीजिए सीधे, माइनस 1 माइनस प्लस 1 बाई एक्स, है ना। तो चलिए 1 बाई वाई डी वाई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा log y
इज इक्वल टू इसका कितना होगा माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद प्लस लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब सुन लीजिए आके इधर जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा ना, घट जाएगा आके इधर, तो क्या होगा लॉग वाई माइनस लॉग एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस सी। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड भी करता है कि ऑप्शन क्या देना चाहता है ना, तब जाकर फायदा होगा। ऑप्शन क्या देना चाहता है वो बड़ा फायदेमंद वाली बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखें तो लॉग ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है इतना तो पता होगा ना कि a बटा b होता है, इज इक्वल टू क्या है तो माइनस एक्स प्लस सी है। अब सुनिए यहाँ पे क्या छुपा होता है, ई छुपा होता है ना। देखिए क्या छुपा होता है, ई छुपा होता है। तो देखिए यहाँ पे इसलिए y बाई एक्स क्या हो जाएगा, जैसे ये लोग भागता है नहीं देखते हैं, मान लीजिए आप कहीं लड़ने गए हैं और सामने खूब मजबूत आदमी खड़ा है, साफ आपके बराबर का आदमी खड़ा है, आपसे थोड़ा मजबूत है, आपको माने विश्वास है कि लड़ेंगे तब जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ लोग आ गया तो सामने वाला डरा जाता है, डरा जाता है। लेकिन जैसे लोग भागेगा तो क्या कीजिएगा, आपका हालत पंचर हो जाएगा। हो सकता है कि जाकर उसके पैर में गिर जाए, उसके पैरों में गिर जाए, सुनिए पैरों में गिर जाए। इसके पहले लॉग लगा है, जैसे ही भागेगा क्या होगा, जैसे ही भागेगा है क्या है इसके पैर में ही आ जाएगा, इसके पैर में ही आ जाएगा ई। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ई के पावर इसके पैर में आ रहा है तो ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया इतना। अब सुनिए और भी बात है, ऐसा ही नहीं क्वेश्चन देता है बहुत कुछ टेस्ट करने के लिए, हो सकता है कि नहीं पूछे लेकिन पूछा है तो सोल्व करेंगे ना, और हमको समझाना है तो हम तो डील करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा ही बनाएंगे ना। एक अब इसमें लॉजिक घुस जाते हैं, अभी सब्र कीजिए लॉजिक वाला भी आएगा। इसको तोड़ सकते हैं ई के पावर माइनस एक्स गुने क्या ई के पावर सी, तोड़ सकते हैं ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार के ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है बहुत कुछ है। चलिए यहाँ पे क्लियर, गुड, अच्छा है यहाँ पे, अच्छा है ठीक है। यहाँ देखिए हो गया ही। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अब y इक्वल टू क्या होगा x से मल्टीप्लाई करेंगे x ई के पावर माइनस एक्स, इसके बदला कांस्टेंट a ले सकते हैं चाहे k ले सकते हैं, लीजिए ना कि कांस्टेंट में तो फ्री छोड़े हैं आपको, तो क्या हो जाएगा आगे भी इसको तोड़ सकते हैं, मतलब इसको चाहे तो और भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा x के x ई के पावर माइनस एक्स, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे ना। तो एक बार इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग कि आंसर जो है हम लोग का के एक्स है, ठीक है समझ रहे ना। तो आंसर है हम लोगों का वो क्या है, परफेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इस क्या किया हमने, इसको आराम से y dx जो था इधर ले आ दिया, तो क्या y dx हो गया, इधर ये बच गया, ठीक है। इसमें से क्या किया हम कॉमन कर लिए, क्या dx और y कॉमन कर लिए, यहाँ पे x माइनस वन हो गया, या माइनस एक्स था, इस y को इधर खींच लिए, माइनस एक्स से डिवाइड कर दिए, माइनस एक्स बटा एक्स माइनस वन, माइनस माइनस प्लस प्लस वन बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये इधर चला आया। तो लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, तो लॉग ए बाई बी होता है, बराबर इतना हो गया, इसको इससे बढ़ा दिए, मतलब कि परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर शानदार कंसेप्ट के साथ में, कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, फैक्टर ऑफ क्या है यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा।
अब देखिए बात को समझिए, अब बढ़िया से समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मेट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और देखिए यहाँ पे पी हो गया या क्यू हो गया, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में देखिए क्या है यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। थोड़ा सब्र कीजिए, क्वेश्चन का धजिया उड़ेगा। या तो ये क्या होते हैं एक्स का फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। अब सुनिए इसमें क्या होता है, इसके लिए आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई के पावर पी, तो एक्स का फंक्शन है, पी किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, लिख देंगे पी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब सुनिए एक और चीज, ई बड़ा यूजफुल है, ई लॉग इसके सामने एफ एक्स, यहाँ पे साइन एक्स रहे एक्स रहे कॉस एक्स रहे, मतलब फंक्शन कुछ भी आए ये आउटपुट क्या देगा आपको एफ एक्स ही देगा, मतलब लॉग के आगे जो रहेगा वही आंसर होगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हो जाता है। अच्छा इसका सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है यहाँ पे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, है ना, q इंटू आई एफ प्लस डी एक्स प्लस सी, ये होता है ये फंडा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको चेक कीजिए आप कि क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो फॉर्मेट में है। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है भूलिए अगर, कैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, ऐसे ही दे सकता है। और इसमें जो बच्चे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे महा गलती करेंगे। करते क्या है हम लोग कि देखिए इसमें करें कि ये मिस्टर जो है ये अकेले बैठा है, अकेले, तो अकेले बैठा है तो यहाँ पे अकेले नहीं ना है, ये साथ में आया है, इसको सिंगल करो तब फ्री आएंगे मीटर को हम, है कि नहीं है। तो सिंगल कैसे करेंगे, तो एक्स से सब में डिवाइड करेंगे, जैसे एक्स से डिवाइड किया तो एक्स भाग गया वाई बाई एक्स हो जाएगा और एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर होगा। चलिए अब देखिए इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं कैसे आराम से, कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए अब हमने कहा कि यहाँ पे अकेले खोजना है हमको, अकेले खोजने का मतलब क्या कि एक्स से सब में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा एक्स गायब हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बचेगा, फिर क्या होगा वाई बाई एक्स होगा, अब फिर क्या होगा एक्स क्यू बाई एक्स, एक्स स्क्वायर होगा। देखिए अब क्या है यहाँ पे समझिए, प्लस लिख सकते हैं क्या 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे हम लोग, तो p का मान क्या कंफर्म हुआ, p का मान 1/x कंफर्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो p का मान क्या कंफर्म हुआ, p का मान कंफर्म हुआ 1/x। if का फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पे, इसलिए if क्या हो जाएगा, if हो जाएगा आपका क्या, if हो जाएगा आपका क्या चीज देखिए e के पावर 1/x dx, तो क्या होगा e के पावर log x हो जाएगा ना, और फॉर्मूला के आधार पे क्या हो जाएगा जो आगे है वो बाहर निकलेगा तो x, तो यही if हो गया आपका, क्या हो गया यही आपका if हो गया। अब समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से, क्लियर, नहीं समझ में आया, बिल्कुल 100% यही समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए आगे आगे देखिए और भी क्वेश्चन बताते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और काम बनता जाएगा, क्लियर। यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, यहाँ पे क्या है देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे है देखिए यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स, है ना, उसके बाद प्लस वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, सेक एक्स दिया गया है, सेक एक्स दिया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आई एफ क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसका कंपेरिजन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करने पर p का मान क्या निकल जाएगा, y के साथ क्या चिपका है, 10x चिपका है, तो 10x निकल जाएगा। इसलिए IF क्या होगा, तो e के पावर 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है log sec x, ये ना होता है log mod sec x, तो यहाँ mod हटाइए, क्या आ जाएगा, सीधे आपका sec x आ जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं और फंडा को समझते हैं और अच्छा से। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, आपका कंसेप्ट हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। और क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है x डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस वाई इज इक्वल टू 2x क्यू, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 दिया है। ये क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दिया रहता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, कंप्लीट रूप से, कंप्लीट ढंग से क्या है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्मेट में नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे तब ना काम बनेगा। देखिए ध्यान से देखते चलिए और शेयर करते चलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए थोड़ा जल्दी से अच्छा से। यहाँ देखिए क्या करेंगे, x से सब में डिवाइड करेंगे तो x गायब हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू बाई एक्स। चलिए अब यहाँ देखिए क्या हो गया, इधर क्या मिला मैटर नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ पूछ रहा है आपसे क्या, IF, सिर्फ IF पूछा जा रहा है, सिर्फ IF पूछा जा रहा है। इस रूप में करने के बाद इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो मतलब हुआ कि -1 बाई एक्स गुने वाई का मैटर है। यहाँ पे y के साथ जो रहेगा वही क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। इसलिए IF क्या है, IF बराबर क्या होगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे हम लोग, e का पावर -1 बाई एक्स का होता है log x, e के पावर log, ये माइनस होता क्या हो गया, यहाँ पे पावर -1 कर देंगे, जो आगे रहता है वो आंसर हो जाता है 1 बाई, यहाँ लिख देंगे अच्छा से, x के पावर -1, और x के पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो देखिए फिर से समझिए कि सबसे पहले हमने देखा क्या, ये क्वेश्चन है इस कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, तो पहला आइडिया क्या है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट फॉर्मेट में लाएं, अच्छा से सेट करें। अच्छा से सेट कर दिए, कैसे, तो क्या करके हम लोगों ने क्या किया, x से डिवाइड किया दोनों तरफ, ये सिस्टम मिल गया। सिस्टम मिलने के बाद क्या देखा यहाँ पे कि y के साथ -1 बाई एक्स, इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे हम लोग, तो y के साथ क्या चिपका हुआ है, -1 बाई एक्स, मतलब p का मान ऑटोमेटिक हमारा -1 बाई एक्स मिल गया। अब सिस्टम समझिए, अब क्या है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, p का मान मिलने के बाद IF का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर p dx, इस पर सेट करके निकालेंगे, x के पावर -1 आया, उसको 1 बाई एक्स लिखा जा सकता है। ये आपका सही तरीका हुआ, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से ना, नहीं समझ रहे हैं। और भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट बनाने में आपका हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको फायदा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छा से कंसेप्ट बने, इसमें IF निकालिए। कह रहे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस वाई बराबर e के पावर 10 इनवर्स x, ये है। इसमें IF निकालनी है हमको, इसमें IF निकाल, देखिए क्या करेंगे। फिर क्या है, टेंशन है कि ये अकेला नहीं है, इसको अकेला कैसे करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड करेंगे सब पार्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स एक्स बाई नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अब क्या है ना कि यहाँ से y के साथ कौन चिपका हुआ है, चिपका हुआ है ना, ये मिला, तो p क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसलिए IF बराबर क्या होगा e के पावर इसका इंटीग्रेशन dx, तो क्या होगा e के पावर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका शानदार प्यारा सा क्या हो जाएगा आपका IF का मान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन कहानी क्या है ना कि यहीं तक खत्म नहीं होती है, कहानी अब मोड़ लेगी यहाँ पे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो आप कभी नहीं सोचे होंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर दें और उसमें IF निकालना सीख लें, ये भी आपको सिखा देते हैं, और तब हम लोग आज बाय बाय किया जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 2y क्यू इंटू dy/dx सिखा दे रहे हैं, वो बजा के फिर बनाते रहिएगा दिन भर आप, y नॉट इक्वल टू 0। इसमें IF निकालने हैं, क्या निकालना है आपको, इसमें निकालने हैं IF। चलिए इसमें IF निकालने का तरीका देखिए, हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम लोग। इस y से आकर डिवाइड कर सकते हैं इधर, तो देखिए x प्लस 2y³ बाई y इज इक्वल टू, जाके इधर पलट जाएगा, ये जाके इधर पलट जाएगा dx/dy। क्लियर। अब यह देखिए यहाँ पे क्या होगा x/y प्लस 2y³ कितना होगा y² होगा इज इक्वल टू dx/dy, ये मिला। अब सुनिए क्या मैटर बनता है यहाँ पे, dx/dy देखिए क्या होगा, इसमें जाके ये घट जाएगा, तो क्या होगा x/y, ये बच जाएगा इधर, समझिए बढ़िया से, इसको भेजे थे इधर, तो ये तो इधर क्या होगा, इधर इतना मिलेगा बराबर क्या होगा, इतना बचेगा ना 2y² नहीं बचेगा, इतना बच जाएगा। अब सुनिए बात को बढ़िया से सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, उसका आंसर देना है आपको लास्ट में। अब जो फॉर्मेट मिला है किस फॉर्म में है, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। यहाँ देखिए यहाँ p एवं q या तो कांस्टेंट है या क्या है फंक्शन ऑफ y है, या तो कांस्टेंट होगा चाहे फंक्शन ऑफ y होगा। जब ऐसा केस बनता है तो इसके लिए देखिए, इसके लिए समझिए, इसके लिए IF का क्या मिलता है e के पावर pdy, ये मिलता है IF, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन होता है इसके लिए क्या चीज, तो सॉल्यूशन होता है बुआ यहाँ पे क्या, तो x इंटू पूछता है वो इसलिए बता रहे हैं, x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे IF इंटू क्यू dy प्लस c, ये सॉल्यूशन होता है। पूछ देगा आपसे कि इस इक्वेशन के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए IF का मान क्या होगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे लिख दीजिएगा। चलिए तो ये मिल गया ना आपको। अब इसमें खोजना है क्या कि x के साथ क्या चिपका हुआ है, देखिए यहाँ पे -1/y इंटू एक्स, इसके साथ यही चिपका हुआ है ना, तो इसलिए क्या होगा p का मान यही कंफर्म हो गया, इसलिए IF बराबर क्या हो जाएगा e के पावर -1/y dy, ये क्या होगा तो e के पावर -1/y का क्या हो जाएगा log y, चल जाएगा माइनस उधर, तो e के पावर log y के पावर -1। तो अब कहानी है कि यहाँ पे जो आगे रहेगा बाहर निकलता है, तो y के पावर -1 का मतलब 1/y,
और 1/y क्या हो गया इसका, मतलब कि क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, समाकलन गुणांक हो गया, IF हो गया। अब सुनिए बात को बढ़िया से, देखिए यहाँ पे 1/y ऐसे लिखते हैं, dy/dx माइनस यहाँ पे बराबर y/x। इसका आप लोग हमें सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन बताएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, dq/dx³ का स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 3 = 0। इसका आप लोग हमें डिग्री बताएं कमेंट करके कि डिग्री क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं सही सही, ठीक है ना। तो ये रहा आज का शानदार प्यारा सा क्लास आपके लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, बढ़िया समझ में आया होगा, तो बिना किसी देरी के दोस्तों में शेयर कीजिए और पूरे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, सफ़र डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचा। अब हम लोग वेक्टर को, फिर 3D को और फिर प्रोबेबिलिटी को, ये करके हम लोग डिफरेंशियल क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टॉप करेंगे। और फिर मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव अलग अलग चैप्टर का एक साथ जब पूछता है, उसको कैसे देखेंगे, ये सब देखने वाले हैं। तो बिना किसी टेंशन के आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और दोस्तों में शेयर फिर से कह रहे हैं कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।